पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के सुपुत्र अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बारे में हम क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? आइए मिलते हैं भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इस राज्य को 3 अलग अलग देशों की सीमाएं छूती है। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पहले उगते हुए सूरज को प्रणाम करने वाला राज्य है, जो अपनी संस्कृति, नैसर्गिक खूबसूरती, घने जंगल और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है और वन्य उत्पाद यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऐसे बेहद सुंदर राज्य के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू का जन्म 14 अगस्त 1989 में अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक परिवार में हुआ। अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। पेमा खांडू के पिताजी दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु 2011 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई। पेमा खांडू धर्म से बुद्धिस्ट हैं और उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे हैं और 1 बेटी। पेमा खांडू का राजकीय करियर उनके पिता की मृत्यु के पश्चात इतना आसान नहीं था। उन्हें हर बार अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। 2014 में अपने पिता दोरजी खांडू के क्षेत्र मुक्तो से ही उन्होंने बिना किसी विरोध के विधानसभा का चुनाव जीता था। उस समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वे अपने पिता की मृत्यु के बाद अरुणाचल प्रदेश में नबाम तुर्की की सरकार के बतौर जल संसाधन और पर्यटन मंत्री के रूप में शामिल हुए। इसके पहले सन 2005 में वे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने थे। फिर 2010 में तवांग जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। फिर 2016 में पहली बार केवल 37 वर्ष की उम्र में वे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और पूरे भारत में उम्र में सबसे छोटे मुख्यमंत्री बने। और सितंबर 2016 में उन्होंने 43 विधायकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जुड़ गए और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। फिर एक बार उन्होंने अपने पक्ष में बदलाव करते हुए 31 दिसंबर 2016 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अरुणाचल के 33 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए और अपनी बीजेपी की सरकार बनाई। उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों के निर्वहन के लिए बहुत काम किया है। अरुणाचल प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य का आशीर्वाद है और पेमा खांडू जी ने मुख्य रूप से अपने प्रदेश के लोगों को बागवानी करने को प्रेरित किया। आज दुनिया के सबसे ज्यादा प्रकार के ऑर्किड के फूल अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। अरुणाचल को कुदरत ने दिए हुए इस उपहार को और बढ़ावा देते हुए एरी श्री पेमा खांडू ने रेशम के बिजनेस को बढ़ावा दिया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया और आज भी कर रहे हैं। वे अपने प्रदेश के सबसे होनहार और कर्मों में विश्वास रखने वाले बुनियादी नेता हैं। एक बार अगर 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। एक बार अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो वो उसे पूरा करके ही रहते हैं। उनका राजनीतिक सफर इसी तरह चलता रहे। 2000 मेगावाट नेक्स्ट ईयर बन के तैयार हो जाएगा। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। उनके अगले कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।